दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएस 01। आज हम कुछ जीके के प्रश्न लेकर आए हैं जो है। अब प्रश्न एक, पहला, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो आपका होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पणजी। तो आपका होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, राइट, बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऑप्शन ए सोनू, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी प्रदीप। तो आपका राइट आंसर डी, यह हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी होगा प्रदीप। देखिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार। तो आपका ऑप्शन ए बेन किंग सले, ऑप्शन बी अमरीश पुरी, ऑप्शन डी कादर खान, ऑप्शन डी दिलीप। तो आपका होगा ऑप्शन ए बेन किंग सले, राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न छठे की ओर। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत बख्तियार काकी, ऑप्शन सी कलियार शरीफ, ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपका होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो ऑप्शन ए मंडी को सड़क से, खेत को मंडी से, व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर, व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानियों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2004। तो आपका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन ए 1963 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न 9, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो उसका पहला ऑप्शन प्रेमचंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी
4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो आपको पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए एम्पियर बिल्कुल सही राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? ऑप्शन ए पलासी युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी युद्ध, ऑप्शन डी कलिंग युद्ध। तो आपका राइट आंसर डी, ऑप्शन डी कलिंग युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ऑप्शन ए शीला दीक्षित, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ज्योति बसु होगा जो कि पश्चिम बंगाल की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए गीध, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर होगा आपका शरफ उद दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो आपका राइट आंसर होगा एस सब उद दीन इल्तुतमिश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिस्मिल खान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बिल्कुल। ARC का फुल फॉर्म? तो आपका ऑप्शन ए साउथ एसोसिएशन अमेरिकी रीजन कॉरपोरेट, ऑप्शन बी साउथ एशियन रीजन कॉरपोरेट, ऑप्शन डी सी आई डोंट नाउ, ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका होगा ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1936, ऑप्शन बी 23 फरवरी 1956, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1945, ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, किन्हीं दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान से भारत, ऑप्शन बी नेपाल से भारत, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ऑप्शन डी
आपका होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वीडियो में आपको कोई ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और